यह अद्भुत चीज़ आपके मिर्ची के पौधे को फलों और फूलों से भर देगी और साथ साथ में होगा मलेरिया रोग जड़ से ख़त्म। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इस फर्टिलाइज़र को किस प्रकार से बनाना है और साथ साथ में कौन सी चीज़ यूज करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं सभी चीज़ों के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमारे इस मिर्ची के पौधे पर किस प्रकार से मिर्ची आई हुई है और दोस्तों इसी प्रकार से इस मिर्ची के पौधे पर मिर्ची आती रही तो शायद कभी भी बाज़ार से मिर्ची खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं इस मिर्ची के पौधे पर ढेर सारी मिर्ची आई हुई हैं जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। कुछ तो मिर्ची यहाँ पर बड़ी हुई हैं, कुछ मिर्ची यहाँ पर छोटी छोटी लगी हुई है। और दोस्तों इसी प्रकार से इस मिर्ची के पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मिर्ची के पौधे की केयर के बारे में। मिर्ची के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे हमारा मिर्ची का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें मिर्ची के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए और साथ साथ में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का भी ज़रूर इस्तेमाल कर देना चाहिए। अगर आप दोस्तों अपने मिर्ची के पौधे की गुड़ाई करने के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का प्रयोग कर लेते हैं तो आपका मिर्ची का पौधा धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है। इसलिए दोस्तों वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का जरूर यूज कर देना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमारे इस मिर्ची के पौधे की जो लिप्स यानी पत्तियां हैं वो ऊपर की साइड मुड़ी दिखाई दे रही होंगी। वो दोस्तों इसे ही मलेरिया रोग कहा जाता है। तो इसकी पहचान यही होती है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं अब हम आ चुके हैं पौधे की रूट्सों की ओर जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस मिर्ची के पौधे की गुड़ाई कर लेता हूं और उसके बाद में कौन सा खाद और कौन सा फर्टिलाइज़र देना है और किस प्रकार से देना है वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस मिर्ची के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों गुड़ाई करते समय भी एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको जितनी गुड़ाई करनी है जिससे आपके मिर्ची के पौधे की रूट्स ना कट पाएँ। अगर दोस्तों मिर्ची के पौधे की रूट्स कट जाती हैं तो आपका मिर्ची का पौधा धीरे धीरे करके सूखने लगेगा। और साथ साथ में आपको एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आपको मिर्ची का पौधा हो या कोई भी पौधा हो उसकी दूर दूर तक गुड़ाई करनी है, आपको बिल्कुल नज़दीक गुड़ाई नहीं करनी है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस मिर्ची के पौधे की गुड़ाई है वो दूर दूर तक करके रेडी कर दी है और साथ साथ में मैंने यहाँ पर इस मिर्ची के पौधे की जो मिट्टी थी उसे हाथ की सहायता से तोड़ करके भी रेडी कर दिया है जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों हमारी जो गुड़ाई थी वह रेडी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मिर्ची के पौधे के फर्टिलाइज़र के बारे में। हमें मिर्ची के पौधे के लिए फर्टिलाइज़र किस प्रकार से बनाना है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक खाली बर्तन लिया हुआ है। इस बर्तन में मैंने यहाँ पर 2 लीटर पानी लिया हुआ है और दोस्तों इसी के साथ साथ जो हमने चीज़ ली है मैंने यहाँ पर एग वाला लिया हुआ है यानी कि अंडा वाला शैम्पू लिया हुआ है जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों मैं इस शैम्पू को हाथ की सहायता से कट कर लेता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस शैम्पू को भी हाथ की सहायता से कट कर लिया है जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों मैं इस शैम्पू को इस 2 लीटर पानी में भी डाल करके तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस शैम्पू को भी इस 2 लीटर पानी में डाल करके रेडी कर दिया है जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस शैम्पू के साथ साथ हमने दूसरी चीज़ कौन सी ली हुई है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो दूसरी चीज़ ली हुई है मैंने यहाँ पर इस डिब्बे में ली हुई है। तो दोस्तों इस डिब्बे को आप खाली मत समझना, मैंने यहाँ पर इस डिब्बे में हल्दी पाउडर लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों मैं इस हल्दी पाउडर को इस शैम्पू के साथ साथ डाल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस हल्दी पाउडर को भी डाल करके तैयार कर दिया है। मैंने यहाँ पर इस हल्दी पाउडर को 10 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों मैं इन दोनों चीज़ों को इस 2 लीटर पानी में हाथ की सहायता से घोल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर
इन दोनों चीज़ों को 2 मिनट की कड़ी मेहनत के साथ इसे घोल करके भी तैयार कर दिया है। तो दोस्तों जो हमारा फर्टिलाइज़र था वो पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। और दोस्तों आप अपने इस फर्टिलाइज़र को स्प्रे बोतल में भर देना है और आप अपने मिर्ची के पौधे की स्प्रे कर देना है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपके जो मिर्ची के पौधे पर मड़ोरिया रोग आ जाता है उसे जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों आपका मिर्ची का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।